बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज कम लग रहे हैं, खैर है, बारिश की वजह से मेरे ख्याल नहीं आए। अच्छा, चलें, टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शर्ट भी मैंने पिंक आज पहनी है। बाकी घबराएं नहीं, ब्रेकअप नहीं कराते आपके इंशाल्लाह, लेकिन ये कि थोड़ी सी नसीहत ज़रूरी है। तो देखें, इस टॉपिक को समझना हमारी जनरेशन के लिए इसलिए भी ज़रूरी है। एक तो चलें, वो एक अलग बहस है, हराम हलाल, क्या हराम है क्या हलाल है, वो तो आप लोगों को भी पता है, माशाल्लाह मैच्योर हैं आप लोग। बस कमज़ोरियाँ होती हैं इंसान में, उसकी वजह से फिसल जाता है। लेकिन ये टॉपिक इसलिए भी ज़रूरी है कि शादी के बाद भी कई लोग जो हैं उनको समझ में नहीं आती कि वेयर टू स्ट्राइक द बैलेंस, लव एक्चुअली है क्या। तो आज साइकोलॉजी के थ्रू और इंशाल्लाह इस्लाम के थ्रू आप लोगों को कोशिश करेंगे बताने की, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट ठीक रहें और हम डाइवर्ट ना हो। इवन शादी के बाद भी बैलेंस क्रिएट करना हमें आए कि हाउ टू स्ट्राइक द बैलेंस, क्योंकि लव डिफरेंट तरीक़ों का है। माँ से भी मोहब्बत होती है, बीवी से भी होती है, बच्चों से भी होती है। तो थोड़ा सा हम इस एस्पेक्ट से भी इंशाल्लाह इसको देखेंगे, सिर्फ वो एस्पेक्ट नहीं जो मूवीज़ में दिखाया जाता है इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली आप लोगों के लिए एक रिवीजन, ताकि आप लोग किसी को चलें बता भी सकें, समझा भी सकें। और वो रिवीजन ये है कि मूवीज़ में जिस तरह से लव दिखाया जाता है वो क्या है, और बहुत से लोग उससे डिसीव हो जाते हैं। तो वो सबसे पहले वॉल्ट डिज़नी की अगर हम बात करें और उसके कॉन्सेप्ट ऑफ लव पे आएँ। देखें, बचपन में मैं अपनी अगर बात करूं, आप लोग की नहीं, जब मैं मतलब कार्टून्स देखता था, तो वो कार्टून्स जो मशहूर मेरे दौर के थे, वो सिंड्रेला बहुत मशहूर कार्टून था मेरे दौर में, ठीक है, हमने बहुत देखा। उसमें प्रिंस चार्मिंग का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हुआ, स्पेशली ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए प्रिंस चार्मिंग का जो एक कैरेक्टर था पूरा। तो देखें, उसमें एक ख़ास स्टोरी है। वो स्टोरी के पीछे पूरी एक आइडियोलॉजी है कि हॉलीवुड हमें लव के बारे में क्या सिखा रहा है। देखिए, बहुत अरसा तो हॉलीवुड बॉलीवुड ने गोरे रंग के साथ लव को मुंसलिक किया, बहुत अरसे। अब अकल आई है, हम तो कहते हैं दिखाओ ही ना, खैर, लेकिन अब वो ये कि दूसरे कलर्स को भी दिखाते हैं। जैसे फेयर एंड लवली जो ऐड था, उसने हमेशा गोरा रंग दिखाया है। उसके बाद जाके कैंपेन चली फेमिनिस्ट की तरफ से, ठीक है। तो ये बात तो हमारी एक पूरी जनरेशन इस बात पर बड़ी हुई है कि गोरा रंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ख़ातून में। जैसे ये सिंड्रेला इसमें जो दिखाई थी ऑब्वियसली। और फिर इसी तरह अगर हम स्नो वाइट की बात करें, तो उसका तो जुमला ही ये था, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज़ द मोस्ट फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा, वो क्वीन पूछती थी। तो मेरी जो जनरेशन थी ना, उसकी तो जहन साजी इस तरह से जो है वो की गई कि गोरा रंग ही सब कुछ है और ख़ूबसूरती ही सब कुछ है। ऑल्दो ख़ूबसूरती अट्रैक्ट करती है, ये फितरी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उसका नुकसान देखे कितना ज़्यादा हुआ है हमारी जनरेशन को। उसका नुकसान सबसे ज़्यादा जिसने उठाया है वो हमारी वो बहनें हैं। ऑब्वियसली ज़ाहिर है, शक्ल सूरत अल्लाह की तरफ से है, पर्सनैलिटी अल्लाह की तरफ से है। तो बहुत सफ़र किया उन हमारी बहनों ने जिनका ज़ाहिर है ना गोरा रंग था, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उन्हें। तो ये हमारी चीज़ें हैं दुरुस्त करने वाली, ये कॉन्सेप्ट्स हमने दुरुस्त करने हैं। ज़ाहिर है, हमने वो सोसाइटी बनानी है जहाँ पे इंसान की कदर होती है, जहाँ पे लुक्स की कदर नहीं होती है। अगेन कहूँगा, लुक्स डू मैटर, बिल्कुल ये एक फितरी बात है। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन हम बहुत एक्सट्रीम पे चले गए, और उसके पीछे पूरी जहन साजी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ। तो देखिए, इसमें ना बहुत इमेच्योर लव है। इसमें वो इमेच्योर लव ये है सिंड्रेला में कि प्रिंस चार्मिंग की नज़र पड़ी सिंड्रेला पे और उसे प्यार हो गया, दैट्स इट। मतलब ना उसने उसका बैकग्राउंड पूछा, ना उसने पूछा तालीम क्या है, ना उसने पूछा दीन कितना पढ़ा हुआ है। खैर, दीन तो है नहीं सिंड्रेला में, उसने कुछ भी नहीं पूछा। उसने सिर्फ देखा कि गोरा रंग है और प्यारी लुक्स हैं, एंड दैट्स इट, और वो फ़िदा हो गया उस पर। अब ये देखने को एक इनोसेंट मूवी है, मैं नहीं कह रहा कोई इवल मूवी है, लेकिन इसी से जहन साजी होती है, इस तरह के कॉन्सेप्ट से ही जहन साजी होती है, ठीक है। ये इमेच्योर फॉर्म ऑफ लव है कि बस किसी को देखा और प्यार हो गया। और ये लव थ्रू आउट बॉलीवुड मूवीज़ में चल रहा है
कि बस नज़र पड़ी प्यार हो गया, नज़र पड़ी प्यार हो गया, ठीक है। एक तो ये, फिर स्लीपिंग ब्यूटी देखें, अगेन उसकी क्या है पूरी की पूरी स्टोरी। अभी मैं असल में वॉल्ट डिज्नी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत देखी गई हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड देखी गई हैं, ठीक है। तो स्लीपिंग ब्यूटी देन अगेन उसके थीम को आप गौर करें तो उसकी भी थीम ये है कि एज लॉन्ग एज यू आर ब्यूटिफुल इवन इफ़ यू आर स्लीपिंग प्रिंस विल कम टू यू, ठीक है। ये उसका क्रक्स है कि सारी चीज़ हुस्न के इर्द गिर्द घूमती, सारी चीज़ हुस्न के इर्द गिर्द घूमती है। इसके सोशल इफ़ेक्ट्स जो आए वो मैंने जैसे आपको इशारतन भी कहा, कौन सफ़र किया, ज़ाहिर है हमारी बहनों ने सफ़र किया, बहुत सफ़र किया और रूथलेस तरीके से सफ़र किया। यानी एक बदतमीज़ाना कल्चर हमारा, माजरत के साथ, जब रिश्ता देखने आंटियाँ आती हैं और किस तरह से जैसे बकरों को देखा जाता है, लिटरली मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, कुर्बानी के लिए उस तरह से देखा जाता है ख़वातीन को। अभी भी है, अभी भी है ये, मतलब बाकायदा उन्हें इस तरह देखा जाता है कि चल कर दिखाओ और थोड़ा और चीज़ें नोट की जाती हैं। अगेन कहूँगा फितरी है खूबसूरती, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इवन हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वुमेन में बी मैरिड फॉर 4 रीज़न्स, उनमें से एक ब्यूटी भी है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौक़ियत किसको दी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सो मैरी द वन हु इज़ रिलीजियस, मे योर हैंड्स बी रब विद डस्ट। ये मुहावरा है कि तेरे हाथ खाक आलूद हों, इससे मुराद है कि यू विल बी हैप्पी। ये अरब का एक मुहावरा है। तो हाँ वो फितरी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस बदतमीज़ाना इंसेंसिटिव कल्चर की कि लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी भी बहनें हैं, लोग ये भूल जाते हैं उनकी भी बेटियाँ हैं। तो उन्हें ये सोच कर जाना चाहिए कहीं कि मेरी भी बेटी है। अगर मैं किसी की बेटी को रिजेक्ट कर रही हूँ जाके, या किसी की बेटी को इस तरह से एनालाइज कर रही हूँ, तो कल को मेरी भी बेटियों की शादियाँ होनी है। बहरहाल ये एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन अगेन देखें इसमें जहन साजी हुस्न की तरफ तवज्जो दिलाएगी सबकी, ठीक है, क्योंकि ब्यूटी अपील्स, ऑब्वियस सी बात है। सिंड्रेला में बात कर चुका हूँ, सेम स्नो वाइट, इसमें भी गोरा रंग और ब्यूटी, इसी की बात जो है वो बार बार की गई। और एज लॉन्ग एज आप ब्यूटीफुल हैं तो यू विल हैव द वर्ल्ड। अब देखें इस्लाम तो कहता है ब्यूटी को छुपाना चाहिए, ठीक है, तुम्हारी ब्यूटी खामद के लिए है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत क्लियर था पुरानी जनरेशन्स को। आप यूरोप की पुरानी वीडियोस देख लें उनके कल्चर की, आप इंग्लैंड की स्ट्रीट वॉक देख लें, अभी जाकर देख लें, यूट्यूब पे लिखें लंदन स्ट्रीट वॉक 1930s 1940s, ब्लैक एंड वाइट वीडियोस हैं। तो वहाँ की ख़वातीन की मॉडेस्ट ड्रेसिंग है, आपको साफ नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये तो बाद में जाकर एक ऐसा कल्चर उन्होंने कि शो योर स्किन, और जो है ना वो अपनी स्किन दिखानी चाहिए, अपना हुस्न दिखाना चाहिए, तो बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं, 1980s ऑनवर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस्लाम तो सीधी सी बात है, कहता है कि ब्यूटी को छुपाना चाहिए और तुम्हारी जो ब्यूटी है वो तुम्हारा हस्बैंड जो है वो डिज़र्व करता है। इसी तरह ब्यूटी एंड द बीस्ट, अगेन इसमें भी ब्यूटी पर ही फोकस किया गया है, ठीक है। ये सारी मूवीज़ मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि वन एस्पेक्ट ऑफ लव पे फोकस्ड है, और वो वन एस्पेक्ट ऑफ लव मटीरियल एस्पेक्ट है। मटीरियल एस्पेक्ट है हुस्न, हुस्न एक मटीरियल एस्पेक्ट है, ये ना कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, ये ना ही कोई कैरेक्टर का एस्पेक्ट है। बहुत से लोग हसीन होते हैं लेकिन कैरेक्टर हसीन नहीं होता उनका, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये इस किस्म की जहन साजी है कि बहुत से लोग जो है उन्हें नुकसान हुआ इस वजह से, और वो लव की डेफिनेशन गलत समझ बैठे और लव को परखना उन्होंने गलत तरीके से शुरू कर दिया, ठीक है। जब लव मैरिज थी तब तो हुस्न था, जब शादी हो गई तो ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, हुस्न आहिस्ता आहिस्ता जाता है, एज के साथ साथ हुस्न आहिस्ता आहिस्ता जाता है, तो फिर क्या करेंगे, ये भी तो सोचने की बात है ना। अगर लव सिर्फ हुस्न है और हसीन एक चेहरा है तो फिर वो हसीन चेहरा हमेशा तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने की हैं कि फॉर द राइट रीज़न्स शादी करनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर हुस्न बट फॉर द राइट रीज़न। तो बहरहाल हॉलीवुड बॉलीवुड उन्होंने तो मकसद ही लव बना दिया। हर मूवी में लव का कॉन्सेप्ट इसलिए भी है क्योंकि लव सेल्स, लव जो है वो बिकता है। तो कोई भी थीम उठा कर देख लें उसमें ज़रूर कोई ना कोई एक्ट्रेस होगी, और उस एक्ट्रेस का अफेयर भी होगा या उस एक्ट्रेस का कोई ज़ाहिर है मिलाप होगा एक हीरो के साथ। और यही हमारी जनरेशन को जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिखाया जा रहा है कि तुम्हें लव होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं लव हुआ टीन एज में, अगर टीन एज में तुम्हारा कोई क्रश नहीं है, कोई पसंद नहीं आया, कोई लव नहीं है, तो यू आर एबनॉर्मल,
तुम एबनॉर्मल हो, और इसी नज़र से देखा जाता है लोगों को, ठीक है, लड़के को भी लड़की को भी, कि ये तो एबनॉर्मल लोग हैं। इवन लड़कों को कह दिया था ये तो गे हैं, ठीक है, अगर इन्हें जो है वो अट्रैक्शन नहीं फील हुई, अगर इन्हें जो है वो अभी तक लव नहीं हुआ है, तो यहाँ तक भी कहा जाता है इस बारे में, ठीक है। फिर वो डिफरेंट टाइटल्स, बहरहाल तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि पीछे से जो जहन साजी है वो यही है कि लव मस्ट है। जितनी मॉडर्न अब साइकोलॉजी है, जितनी भी रिसर्च बेस्ड साइकोलॉजी है, वो लव के बारे में ये कहती है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, कि शादी से पहले लव हो ही नहीं सकता। ये इस्लाम को अभी मैं नहीं कह रहा, ठीक है, इस्लाम तो क्लियर है इसके ऊपर। मैं अभी साइकोलॉजिकल रिसर्चेज आपको बता रहा हूँ। मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिसर्चेज ये कहती हैं कि लव पॉसिबल नहीं है शादी से पहले, क्योंकि लव के लिए कांस्टेंट कनेक्शन चाहिए। उस कांस्टेंट कनेक्शन में साथ रहना, ठीक है, उस कांस्टेंट कनेक्शन में फिजिकल रिलेशन है, उस कांस्टेंट कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स हैं। जब तक वो इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते हैं तब तक लव समझ नहीं आता है। ये अभी मैं आपको इंशाल्लाह रिसर्च भी इस पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शादी से पहले कैसे सीख सकता है सारी चीज़ें बंदा, ठीक है। हो सकता है कोई हराम रिलेशन बनाए, कहे हमारा कांस्टेंट कनेक्शन है। हो सकता है कोई लिव इन रिलेशन हो, जैसे मूवीज़ में आजकल लिव इन रिलेशन बहुत कॉमन हो रहा है कि लड़का लड़की इकट्ठे रह रहे हैं और साथ वक्त गुजार रहे हैं, और उसके बाद उन्हें समझ आती है बस ठीक है हम कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए। अफसोसनाक वाक़यात हैं कि ये बहुत जगह हो रहा है, यूके में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियाँ डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हुए हैं और पेरेंट्स को नहीं खबर, वो इकट्ठे रह रहे हैं। हमें आते हैं मैसेज, ठीक है, हमें बताते हैं बच्चे कि हम बहुत सालों से इकट्ठे रह रहे थे, पेरेंट्स को नहीं पता, उन्हें पता था हम हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन हम किसी लड़के के साथ रह रहे थे या हम किसी लड़की के साथ रह रहे थे। तो ये लिव इन रिलेशन भी आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कोई ये कहे जी मैंने लिव इन रिलेशन में फाइंड कर लिया, लेकिन लिव इन रिलेशन से भी नहीं आपको पता लगता, क्योंकि लव के लिए अप्स एंड डाउन ज़रूरी हैं। लव के लिए वो चैलेंजेस ज़रूरी हैं जो शादी के बाद ही आ सकते हैं। हराम रिलेशन में वो चैलेंजेस आ ही नहीं सकते, ठीक है, वो शादी के बाद ही वो चैलेंजेस आते हैं। वो मौसम बदलते हैं, फिर कभी अप डाउन फेजेस आते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल ये क्रक्स है। तो ये मूवीज़ ने, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा करप्ट किया है हमें, ठीक है। अच्छा, एक तो बिल्कुल ही बहुत ही करप्ट मेंटालिटी के मर्द, अल्लाह माफ़ करे, वो एक और कैटेगरी है, और उसके पीछे ये सारे सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जिसमें औरत के सिर्फ फिगर पे जो है वो फोकस किया गया, दैट्स इट। एक तो है हुस्न पे, पुरानी मूवीज़ में फिर हुस्न दिखाया जाता था, अब थोड़ा चेंज हो गया, अब हुस्न से बात नीचे आ गई है, ठीक है, अगर खुल के आप लोगों को बताऊं। और वो ये सॉन्ग्स अक्कासी कर रहे हैं उसके, और उसके जो बदतरीन नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। सबसे ज़्यादा रेप्स किस कंट्री में हो रहे हैं? इंडिया में, ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड इंडिया में है। और अभी एक डॉक्टर का भी रेप हुआ वहाँ पे, ठीक है, आपको पता होगा, मेडिकल डॉक्टर, किस ब्रूटल तरीके से उसका जो है ना वो रेप हुआ है। तो बहुत 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 कॉमन है वहाँ पे। तो देयर इज़ अ रीज़न, ठीक है। इंसान समझता नहीं, फिर उसके जब तबाहकुन इफ़ेक्ट्स आते हैं तो फिर इंसान को समझ लगती है कि वाकई हमसे कहीं ना कहीं जो है वो गलती हुई है। तो इसी तरह हमारे ड्रामाज़ की तरफ जाएँ तो देखिए, ड्रामाज़ हमारा मीडिया क्लेम करता है वुमेन एम्पावरमेंट, कि वुमेन को एम्पावर करना है। अनफॉर्चुनेटली वो एम्पावर नहीं कर रहे, वो एक्चुअली वुमेन का सारा ऑब्जेक्ट एक मर्द दिखा रहे हैं, सारा का सारा ऑब्जेक्ट एक मर्द है, ठीक है। ड्रामास का क्रक्स ही ये है कि एक मर्द सब कुछ है, उसी के पीछे है वो। एक मर्द है, दो लड़कियां उसके पीछे हैं, आपस में लड़ रही हैं, हसद कर रही हैं, साजिशें कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह कोई मर्द है, शादीशुदा है, उसका कोई अफेयर चल रहा है, उसको कोई और पसंद आ गया। तो ये इस तरह की थीम्स, और फिर वो उनसे कहें कि भाई आप ना दिखाएं, तो आगे से वो कहते हैं जी हम तो वही दिखा रहे हैं जो माशरे में हो रहा है। ये उनका बहुत कॉमन आर्गूमेंट है कि हम तो जस्ट माशरे की अक्कासी कर रहे हैं। तो माशरे में तो फिर बहुत कुछ हो रहा है, फिर आप गंद भी दिखाएं, फिर तो आप और खुल जाएं, कि माशरे में तो फिर बहुत लेवल पे काम हो रहे हैं। तो देयर हैज़ टू बी अ लाइन। बहरहाल ज़रूरी नहीं जो चीज़ हो रही है वो दिखाई जाए, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। बहुत सी गंदगी हो रही है, वो हम नहीं दिखा सकते। बट एनीवे, इस सब का क्रक्स देखें कि डू द गर्ल्स एवर फाइंड अ प्रिंस चार्मिंग? येस दे मे, बट अगर वो प्रिंस चार्मिंग अखलाक वाला नहीं है,
अगर वो प्रिंस चार्मिंग उन्हें सेफ्टी नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर वो प्रिंस चार्मिंग बाद में अफेयर्स बना रहा है, तो फिर ऑब्वियसली नो। इसी तरह डू द बॉयज़ एवर फाइंड द ब्यूटी दे वर लुकिंग फॉर, दे मे, बट अगेन अगर उस ब्यूटी में अखलाक नहीं है, वो ब्यूटी आपको सुकून नहीं दे रही बल्कि आपकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, तो फिर ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग टू लुक अप टू। ये इंसान सिर्फ हुस्न के ऊपर जो है वो जाए और हुस्न को देखते ही फैसला कर ले। एंड व्हाट अबाउट दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, क्या ऐसी कोई चीज़ है भी कि बस शादी हो जाती है, लड़का लड़की मिल जाते हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता है? देखिए मूवीज़, कितनी मूवीज़ हैं जो शादीशुदा ज़िंदगी में, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, होंगी बट यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। ज़्यादातर मूवीज़ किस में हैं? प्री मैरिटल रिलेशन पे, जो कि हराम रिलेशन है। प्री मैरिटल रिलेशन पे ज़्यादा मूवीज़ हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं लोगों की अफेयर्स बनेंगे? शादी में तो अट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि मूवीज़ ने शादी में अट्रैक्शन नहीं दिखाई। मूवीज़ ने अट्रैक्शन हमेशा किस चीज़ में दिखाई है? क्रश में, ठीक है, अफेयर में, प्री मैरिटल रिलेशनशिप में। तो जिस बंदे की शादी भी हो जाएगी उसको शादी में अट्रैक्शन नहीं लगेगी। जो बहुत ज़्यादा गाने सुने हुए, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखे हुए, उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी शादी में, क्योंकि शादी इज़ वेरी डिफरेंट। मूवीज़ ने तो शादी दिखाई ही नहीं, मूवीज़ ने तो कभी घरेलू मामलात दिखाए ही नहीं। कुछ ने दिखाए होंगे, गिनती पे हैं वो चीज़ें। ज़्यादातर ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि यही दिखाया है कि बस लड़की मिल गई या प्यार मिल गया तो हैप्पीली एवर आफ्टर। और बहुत से लोग इस वजह से फिर सफ़र भी करते हैं, ठीक है। देखें, शादी जो है ना वो ज़रूरत है हमारी, और मोहब्बत भी हमारी ज़रूरत है, कोई डाउट नहीं है। जैसे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत आयशा ने बहुत सपोर्ट किया, मोहब्बत थी आपस में, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये मकसद हयात नहीं है। शादी और महबूब का मिल जाना ये कोई मकसद हयात नहीं है, ठीक है। और इसके कई हमें वाक़यात और दलाइल मिलते हैं, बहुत खूबसूरत दलाइल मिलते हैं। एक सहाबिया थी हज़रत आतिका, और उनका हुस्न बहुत मशहूर था, और वो पोइट भी थी, पोइटस। और इसके बाद माशाल्लाह वो बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत इंटेलेक्चुअल खातून थी उस दौर की। हज़रत ज़ैद जो कि सहाबी नहीं थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले फ़ौत हो गए थे हज़रत ज़ैद, लेकिन वो इस्लाम पर फ़ौत हुए थे क्योंकि वो हुनफ़ा में से थे। हुनफ़ा वो लोग थे उस दौर में जो दीन इब्राहीमी पे थे, प्योर तौहीद पर थे। जैसे वरका बिन नौफल, नाम सुना होगा आपने। तो 4 हुनफ़ा थे मक्का में मशहूर, उनमें से एक हज़रत ज़ैद थे। हज़रत ज़ैद के बेटे हैं सईद बिन ज़ैद, ये हैं अशरा मुबशरा में, सईद बिन ज़ैद। अशरा मुबशरा आपको पता है ना, 10 प्रॉमिस्ड कंपेनियंस। तो इनकी बहन थी हज़रत आतिका। बड़ा खूबसूरत वाक़या, हज़रत आतिका की शादी हो गई हज़रत अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला बिन अबू बकर, हज़रत अबू बकर के बेटे। अब वो बहुत हसीन खातून थी, रवायात में आता है। तो हज़रत अबू बकर के जो बेटे थे वो बहुत ज़्यादा लव स्ट्रक थे, जो कि एक फ़ितरी बात है, ठीक है। वो इतने ज़्यादा लव स्ट्रक थे, एक तो उन्हें भी पोइट्री का शौक़ था, उनकी वाइफ भी पोइटस थी, ठीक है, तो मिजाज भी मिल गया आपस में। वो इतने लव स्ट्रक हो गए कि वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ना छोड़ दी उन्होंने, घर में नमाज़ पढ़ते थे, और उन्होंने वॉलंटियर करना छोड़ दिया। शादी के बाद जो है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैदरिंग्स में कम आते थे, और कोई भी दीनी चीज़ के लिए वॉलंटियर करना उन्होंने कम कर दिया। तो अबू बकर सिद्दीक़, आपको पता है कि वो जय्यद सहाबी थे और बहुत ईमान था उनका, तो उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ा अपने बेटे की हरकत देख के। अब देखें, सुनने में बात बहुत अजीब है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उनका ईमान इस लेवल का था कि उन्होंने यहाँ तक फ़ैसला कर लिया। अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने बेटे को कहा कि इसको तलाक दे दो, आतिका को, क्योंकि ये लव तुम्हारे लिए टॉक्सिक बनता जा रहा है, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे मेन पर्पज़ से हटा रहा है, ठीक है ना। हमारा मेन पर्पज़ जो है ना, वो मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, उनका तो ये था ऑब्वियसली सहाबा का। तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि इससे हटा रहा है तो इसको डिवोर्स कर दो। अब उन्होंने फ़ोर्स किया अपने बेटे को बाकायदा, और मजबूरन अब्दुल्ला को डिवोर्स करना पड़ा, एक डिवोर्स दे दी। लेकिन उसके बाद वो इतना गम में गए, इतना गम में गए, और उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दी। हज़रत अब्दुल्ला ने इतनी सैड पोइट्री लिखी, इतना रोए कि अबू बकर सिद्दीक़ को तरस आ गया। उन्होंने कहा कि यार ये चलो कोई बात नहीं, तुम सुलह ही कर लो, तुम्हारा गुजारा नहीं होने वाला, यानी तुम वाकई बहुत ज़्यादा लव स्ट्रक हो। उन्होंने हार मान ली। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा ठीक है, तुम दोबारा से उससे सुलह कर लो, मैं नहीं कहता इसको डिवोर्स करो।
आप हैरान होंगे उसके बाद अल्लाह की तरफ से क्या हुआ कि सीज ऑफ ताइफ में अबू बकर सिद्दीक के बेटे शहीद हो गए, डेथ हो गई उनकी। तो सीरा का वाक़या है। हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आतिका को भी बहुत शदीद मोहब्बत थी, बहुत ज़बरदस्त कपल था इन टर्म्स ऑफ, अगर लव की बात करें, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करें, ठीक है, आपस में बॉन्डिंग, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। तो उसके बाद हज़रत आतिका ने कसम खाई, उनकी मशहूर कसम है, उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद खुशबू नहीं लगाऊंगी। इससे मुराद ये मैं आज के बाद रूखी सूखी रहूँगी, यानी जीना छोड़ दूँगी। इन शॉर्ट ये मतलब है। इसी तरह इसका ये भी मतलब है आज के बाद मुझे कोई मर्द नहीं छुएगा, यानी आज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, आगे नहीं बढ़ूँगी। और शी वॉज़ यंग, मतलब आई थिंक शी वॉज़ इन हर लेट 20s जब हज़रत अब्दुल्ला की डेथ हुई, 27-28 की, मे बी तो यंग होती है 27-28 की खातून, ठीक है। तो वो उन्होंने कसम खा ली मैंने नहीं आगे बढ़ना। अब मेरा मामला आप देखें, ये बहुत बड़ा हादसा था, शौहर फौत हो जाए, वो भी वो शौहर जिससे आपकी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग बहुत है और आपको लगे कि इससे बेहतरीन शौहर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उनको सुभान अल्लाह काउंसल करने वाली हज़रत आयशा थी, जो कि अब्दुल्ला की बहन थी। अब देखें, बहन आगे समझा रही है भाई की बहन के आगे बढ़ो, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है, यानी मत बैठी रहो। एक शख्स था, उससे तुम्हें मोहब्बत हुई लेकिन गुजर गया है, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें हमारे लिए भी बहुत लेसन है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी से अटैचमेंट हो जाए आपकी, मैं नहीं कहता कि बहुत गलत अटैचमेंट, कभी कभी ये कि सही वजूहात पे अटैचमेंट हो जाती है, बिफ़ोर मैरिज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है वो शख्स आपका दिल तोड़ दे या ख़ातून आपका दिल तोड़ दे, ठीक है, बात ना बने वगैरह वगैरह। तो ये हमारे लिए भी इस वाक़े में बहुत बड़ा लेसन है। तो देखिए, हज़रत आतिका को समझाया हज़रत आयशा ने, उसके बाद किसने समझाया? हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब ने। हज़रत उमर ने समझाया, और बल्कि हज़रत उमर ने रिश्ता भी ऑफ़र किया हज़रत ज़ैद का। हज़रत ज़ैद हज़रत उमर के भाई थे और बहुत जय्यद सहाबी हैं, हज़रत उमर से भी पहले इस्लाम कबूल किया ज़ैद बिन अल-ख़त्ताब। तो हज़रत आतिका को समझ आ गई, ठीक है, जब उन्हें समझाया गया इस तरह से, और आहिस्ता आहिस्ता वो हील हुई और शी गॉट मैरिड टू हज़रत ज़ैद बिन अल-ख़त्ताब। हज़रत ज़ैद भी शहीद हो गए हज़रत उमर के दौर में, एक गज़वा में, एक जंग में हज़रत ज़ैद की भी वफ़ात हो गई, शहादत मिली उन्हें। उसके बाद हज़रत आतिका की से शादी हज़रत उमर ने कर ली, क्योंकि ये बहुत मशहूर है, आपको पता है हमारे भी माशरे में भाई फौत हो जाए तो बड़ा या छोटा भाई ज़ाहिर सहारा देने के लिए शादी कर लेता है। तो हज़रत उमर ने उनसे शादी कर ली। देखें वो कैसा माशरा था। उसके बाद हज़रत उमर भी शहीद हो गए, ठीक है, हज़रत उमर को खंजर मारा गया, शहादत हुई उनकी। हज़रत उमर के बाद हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम ने उनसे शादी कर ली, अशरा मुबशरा में हज़रत ज़ुबैर। हज़रत ज़ुबैर भी शहीद हुए, हज़रत ज़ुबैर को खारजी ने शहीद किया, ठीक है, वो पूरा वाक़या है। यहाँ तक कि हज़रत आतिका के बारे में मशहूर हो गया, जिस आदमी ने शहीद होना है इनसे शादी कर ली। आप हैरान होंगे, हज़रत आतिका के लास्ट हस्बैंड कौन थे? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, नवासा रसूल। इमाम हुसैन ने हज़रत आतिका से शादी की, और इमाम हुसैन छोटे थे, ये बहुत कॉमन था उस माशरे में, बड़ी औरत से शादी। इमाम हुसैन छोटे थे, लेकिन इमाम हुसैन ने शादी की उनसे। इमाम हुसैन भी शहीद हुए, 5 शुहदा की वाइफ। हज़रत अब्दुल्ला भी शहीद थे, सीज ऑफ ताइफ में शहीद हुए थे, पहले हस्बैंड भी, ठीक है। 5 शुहदा की वाइफ। एक तरफ वो कह रही थी मैंने आगे नहीं बढ़ना, कसम खा ली थी मैंने खुशबू नहीं लगानी। अल्लाह ने उनका क्या स्टेटस सोचा हुआ था? 5 शुहदा की वाइफ, कसरत से औलाद, बहुत फर्टाइल वुमन थी, कसरत से औलाद, इतनी औलाद कि मतलब पूरा झमगट्टा उनके डेथ बेड पे था, पोते नवासे पता नहीं कौन कौन, ठीक है ना, पूरा ख़ानदान उनके सामने था। एक तरफ वो क्या सोच रही थी, पता नहीं अब्दुल्ला से औलाद थी कि नहीं, वल्लाहु आलम, लेकिन लेट्स से अगर नहीं थी तो उनका फ्यूचर क्या होता? कोई औलाद नहीं, अब्दुल्ला का ही गम लेके सारी उम्र गुजार देनी थी, जैसे शायरी में मिलती है हमें, ठीक है। जो शोरा है वो तो हमें इस तरफ ले जाते हैं ना, जो देवदास है वो तो हमें इस तरफ ले जाती है मूवी, कि बस एक ही है, उसी पे फिदा, वही सब कुछ है, उसके अलावा नज़र कोई नहीं आता, और अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद, अपनी ज़िंदगी भी ख़राब, रियलिस्टिकली सोचा जाए, ठीक है। तो अल्लाह ने क्या सोचा हुआ था? कसरत औलाद, 5 शुहदा की बीवी, और जन्नत में भी डेफिनेटली औरतों की वन ऑफ द लीडर्स। ज़ाहिर है इतनी अजीम खातून जिनके 5 शौहर जो है वो शहीद हुए, क्या स्टेटस होगा उनका, ठीक है। फिर वो बच्चे उनके कितना सदका जारिया बने होंगे। इमाम हुसैन से जिसकी शादी, या बताएं, वो आम औरत है,
तो इसलिए इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा वाक़या है, ठीक है। हैप्पीली एवर आफ्टर कभी नहीं होता है, इंसान को खुद हैप्पीनेस बनानी पड़ती है, खुद आगे बढ़ना पड़ता है। कभी भी एक इंसान हैप्पीनेस नहीं आपको दे सकता। ये इस सोच से शादी में जाएंगे तो शादी नहीं चलेगी। अक्सर ख़वातीन ये गलती करती हैं, वो समझती हैं बंदा मुझे हैप्पीनेस दे देगा, ये ऑल इन ऑल है मेरे लिए। वो फिर उनका दिल टूटता है। कल को उस बंदे की कोई वीकनेस सामने आती है, ठीक है ना, कल को घर में कोई मामला होता है तो वो देखती हैं कि ये तो अपनी माँ की तरफ है, मैंने तो सोचा था मेरी तरफ होगा ज़्यादा, ठीक है, तो उनका दिल टूटता है। तो रियलिस्टिक होकर शादी में एंटर होना चाहिए कि मेरी सारी एक्सपेक्टेशन अल्लाह से है, ठीक है, और जिसने मुझे खुशी देनी है वो अल्लाह की ज़ात है, वो इनके थ्रू भी देगा, औलाद के थ्रू भी देगा, ये उम्मीद करनी चाहिए, ठीक है, बजाय कि वो एक शख्स बस खुशी का बाइस है। हैविंग सेड इट, इसका मतलब नहीं बहुत ड्राई होकर शादी में एंटर हो और अगले को कुछ भी ना समझें। अगर बहुत कोई अच्छा इंसान है तो यस वो आपकी खुशी का बाइस बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। जैसे नबी वसल्लम की खुशी का बाइस हज़रत खदीजा थी और डेफिनेटली थी, और हज़रत आयशा थी। तो पॉजिटिव हो, ज़रूर हो। मैं आपको कहना ही चाह रहा हूँ कि वो बॉलीवुड इमेज से ना जाएं, ठीक है, वो माइंडसेट लेकर ना जाएं कि बस ये हैप्पीली एवर आफ्टर मेरा ये है, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा सब कुछ है, ठीक है। जैसे वो गानों में बताते हैं, तेरे नाम से जी लूँ, तेरे नाम से मर जाऊँ, तेरी जान के सदके कुछ ऐसा कर जाऊँ। ये इस माइंडसेट से जाएंगे ना तो शादी नहीं चलेगी। ये गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे लगते हैं गाने, ये बीवी वाले गाने नहीं हैं, ठीक है। बहरहाल कुछ गाने गा सकते हैं बीवी के लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, को गज़ल भी पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, किसी की आवाज़ अच्छी है अगर तो वो गा सकता है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये गाने बॉलीवुड को ही पता है ये हराम रिलेशंस के गाने हैं, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक बातें हैं, ये रियलिस्टिक, इनका रियलिज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है इन गानों का, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि जो हमें बचपन से बेस्ट लव स्टोरीज़ पढ़ाई गई हैं, रोमियो एंड जूलियट, हीर एंड राजा, सस्सी एंड पुन्नू, शीरी एंड फरहद, इन सब में कॉमन क्या है? और इसमें वो भी ऐड कर ले टाइटैनिक, ठीक है ना। टाइटैनिक से अब आपको समझ आएगा कि कॉमन क्या है। इन सब में कॉमन ये है कि वन ऑफ देम डाइज, ठीक है, एक मर जाता है या दोनों मर जाते हैं, एक मरता है दूसरा जहर खा के मर जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो लव है ये इस्लाम ने नहीं सिखाया है, क्योंकि यू कैन नॉट वर्शिप अनदर पर्सन, ये वर्शिप है, ये मखलूक की इबादत है, ठीक है, ये पागलपन है। और इस पागलपन का इतराफ़ तो इवन बॉलीवुड के गानों में भी होता है, ठीक है। वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि इश्क की एक ऐसी टाइप है जो पागल कर देती है, और इस पे पूरी किताब है इमाम इब्न कय्यम की, दुआए शाफ़ी, कभी मूड बने तो पढ़ सकते हैं, दुआए शाफ़ी, ठीक है, इमाम इब्न कय्यम की, आम मिल जाएगी बाज़ार से आपको किसी भी इस्लामिक बुक स्टोर से। उसमें उन्होंने बहुत डिटेल से इश्क को डिस्कस किया है, और उन्होंने ये बात बहुत खुल के की है कि इश्क एक बीमारी है और उसका वाहिद इलाज शादी है, और ये हदीस से भी साबित है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देयर इज़ नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव देन मैरिज। यहाँ जो लव है इससे मुराद पसंदीदगी वाला लव है, ये अभी वो मेच्योर फॉर्म ऑफ लव नहीं है, ये वही लव है कि दो लोग को पसंद आ गए। जैसे बहुत कॉमन है, बचपन में कज़न्स हैं, ठीक है, बचपन से पसंद करते हैं, और ये एक अच्छी पसंद है, ये हम नहीं कह रहे कोई ऐसी पसंद है कि वो गुनाहों में लग गए, बस एक अच्छी पसंद है, दूर दूर से पसंद है, ठीक है, होता है, इससे बहुत कॉमन है। तो टू पीपल इन लव, आपको पता लग गया है कि उनकी पसंद है आपस में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनकी शादी करवा दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर वो आपको पसंद आए लड़का तो उसको मत रोको, ज़ात पात को इशू ना बनाओ। हमारी तो टीचिंग्स ये हैं, अनफॉर्चुनेटली इस पे फॉलो नहीं होता, बट एनीवे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी के लिए मर जाओ। और इश्क मैंने जैसे बताया एक बीमारी है, और या तो वो बीमारी के दो ही हल हैं, इब्ने कय्यम कहते हैं, या उसकी शादी हो जाए या उसकी उम्मीद टूट जाए, ठीक है, ये दो ही हल हैं। उम्मीद टूटने से मुराद ये है कि उस बंदे की कहीं और शादी हो जाए, ठीक है, जिसका उसका दिल लगा है, तो फिर तो रास्ता ही बंद हो गया ना, फिर तो उम्मीद ही टूट गई। कुछ लोग तो खैर इस एक्सट्रीम पे भी जाते हैं, वो वेट करते हैं, ऐसे सवालात भी हमें आते हैं। बहरहाल अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए, हमको मजाक नहीं उड़ा रहे। देखें इश्क मैंने कहा एक बीमारी है, एक बीमार इंसान है, उसके लिए दुआ करनी चाहिए बजाय कि उसका मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, हमारे पास ऐसे भी सवाल आते हैं कि खातून कहती हैं कि उसकी शादी हो गई है लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ, एक ना एक दिन वो मुझसे भी करेगा, और उनकी 35 साल उम्र हो जाती है, तो वो बीमार हैं, ठीक है।
उनके लिए दुआ करनी चाहिए। बहरहाल तो अल्लाह आसानी फ़रमाए। अब मैं आपके सामने इंशाल्लाह बड़ी डेफिनेशंस रखता हूँ लव की, एक अंडरस्टैंड करते हैं हम कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह कि ट्रूली लव एक्चुअली है क्या। सबसे पहले ये मार्क ट्वेन का कोट बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक फ़िलासफ़र थे, इंग्लिश राइटर। उन्होंने कहा कि लव सीम्स द स्विफ्टेस्ट। हमें ऐसा लगता है कि लव बहुत जल्दी हो जाता है और लव जो है ना बड़ा आसान है, बट इट इज़ द स्लोएस्ट ऑफ ऑल ग्रोथ्स। असल में लव का जो इमोशन है सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है इसकी। लव जो है ना वो टाइम लेता है, लव एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है। लव में बहुत से मोमेंट्स चाहिए लव ट्रूली लव करने के लिए। अब ये इसका अपना एक्सपीरियंस है पर्सनली। वो कहता है नो मैन और वुमेन रियली नोज व्हाट परफेक्ट लव इज अंटिल दे हैव बीन मैरिड फॉर अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, 25 साल। वो कहते हैं कि सही मोहब्बत 25 साल बाद पता लगेगी आपको कि सही मोहब्बत असल में है क्या। एंड आई एम श्योर आप लोग अपने वालदैन से अगर पूछेंगे, अगर दे आर अ हैप्पी कपल इंशाल्लाह, अगर आप कभी उनसे पूछेंगे कि आप बताएं लव क्या है, तो उनकी डेफिनेशन आपसे बहुत मुख्तलिफ होगी, ठीक है। क्योंकि वो 35 साल 40 साल उन्हें हो चुके हैं शादी किए, तो उनकी डेफिनेशन आपसे बहुत मुख्तलिफ होगी। हमारी डेफिनेशन में थोड़ी इमेच्योरिटी होगी, और वो इसलिए होगी क्योंकि मैंने आपको बताया हम जो मूवीज़ देखते आ रहे हैं, जो मीडिया हमें सिखा रहा है और जो हमारी अपनी अकल कहती है, वो ये सारी इमेच्योर फॉर्म ऑफ लव है। बहरहाल हमने मेच्योर बनना है इंशाल्लाह। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये इसकी ट्रांसलेशन क्या है कि और अल्लाह की आयात में से ये है, अल्लाह की निशानियाँ। देखिए लव अल्लाह की निशानियों में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जितनी तुम मोहब्बत देखते हो, जानवर की अपने बच्चे से, माँ की अपने बेटे से, भाई की अपनी बहन से और मियाँ बीवी की, ये सारी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बतों को अगर 100 हिस्सों में तकसीम किया जाए अल्लाह की मोहब्बत को, तो ये एक हिस्सा है। 99 हिस्सा अल्लाह ने अपने पास रखा है। जो दुनिया पे नाजिल किया है वो एक हिस्सा है, और वो 99 जो हिस्से हैं वो क़यामत के लिए रखे हुए हैं, ठीक है, अपने बंदों के लिए अल्लाह ने रखे हुए हैं। तो बंदा इसी को सोचे अगर कि लव अल्लाह के साइंस में से है। ये साइन ही है ना। देखें एक शेरनी अपने बच्चे को किस तरह से पाल रही है, महफूज कर रही है, ये साइन है अल्लाह का। वो तो बेअकल है, उसको तो अकल भी नहीं है, तो लेकिन वो भी लव कर रही है। एक आप बदमानस को देख लें, वो अपने बच्चे की कैसे हिफाजत कर रही है। इवन आप बीज को देख लें, छोटे मखलूक को देख लें, कीड़ियों को देख लें, हर मखलूक में लव है, ठीक है। तो ये अल्लाह की आयात है। पहली बात देखिए, जो चीज़ अल्लाह की आयात होती है ना, उनका मजाक उड़ाना या उनको मिस यूज़ करना ये गुनाह है। अब लव को मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये अल्लाह की आयात में से है। तो अल्लाह ने कहा कि हमारी आयात में से ये है कि हमने तुम ही में से, मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से जोड़े बनाए, अज़वाजन, तुम्हारे पार्टनर्स बनाए। देखिए हज़रत आदम से ही हम्मा हुआ है ना, ये बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। जो औरत है वो मर्द के साथ यूँ जुड़ी हुई है, ठीक है। ये नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है, और इस्लाम तो यहीं से कॉन्सेप्ट ठीक कर देता है। क्रिश्चियनिटी की तरफ आप जाएं तो क्रिश्चियनिटी ने ब्लेम औरत पे डाला है दरख्त से एप्पल खाने का। उनके मज़हब में एप्पल का जिक्र है ना, कि एप्पल खाया था, हमें नहीं पता कौन सा फ्रूट था, लेकिन क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि अम्मा हव्वा ने फिसलाया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है। बल्कि मैं हैदराबाद में था पिछले साल, तो वहाँ एक हमारा टूर चल रहा था, मेरे लेक्चर्स थे, तो हमारे जो होस्ट थे बड़े अच्छे थे, उन्होंने खाना शाना खिलाया, उन्हीं के घर हम ठहरे रात को। तो अंकल बड़े मज़ाहिया थे, कहते मैं 25 साल मदीना रहा हुआ, और कहते मेरा घर बिल्कुल मस्जिद के सामने था, मुझे गुंबद नज़र आता था अपने फ्लैट से। तो मैंने मजाक में पूछ लिया, मैंने कहा फिर आप वापस क्यों आए, आप तो इतनी अच्छी जगह थे। कहते बेटा वही वजह, आदम को किसने निकलवाया था जन्नत से, तो कहते बस मुझे भी मदीने से निकालने वाली आपकी आंटी हैं। कहती उन्होंने फोर्स किया कि वापस चलते हैं। बहरहाल हम हंसे तो बहुत, लेकिन इसमें ख़राबी है। कहीं नहीं लिखा हज़रत आदम को निकलवाने वाली अम्मा हव्वा। ये तो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में वुमेन को 18th सेंचुरी तक ईवल समझा जाता था, ठीक है। उसको एक उस निगाह से देखा जाता था कि ये तो कसूरवार है, औरत बेवकूफ़ है, इसको अकल नहीं है, इसने ही साजिश की थी, नाउज़ुबिल्लाह वगैरह वगैरह। अल्लाह ने ब्लेम दोनों को दिया है। अल्लाह ने कहा दोनों उतर जाओ, तुम दोनों ने मेरी नाफरमानी की है। कहीं ये नहीं कहा कि हव्वा तुमने फिसलाया हज़रत आदम को, या हज़रत आदम ने कहीं कहा हो कि हव्वा ने मुझे फिसलवाया। दोनों ने मिस्टेक की थी, ठीक है।
तो हज़रत हमारा तो इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि औरत आप में से ही है, यानी इज़्ज़त उसकी करो, ठीक है। दोनों एक हैं, एक ही जोड़ा है, और ये अल्लाह के साइंस में से है जोड़ा बन जाना। बहुत खूबसूरत साइंस है, लव अल्लाह की निशानियों में से है। कभी आप गौर करें ना, मतलब लव में लोग क्या क्या कर जाते हैं, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह की निशानियों में से है। तो लेकिन अल्लाह ने कहा कि उसका पर्पज़ क्या है, तो तुम्हारे जोड़े हमने क्यों बनाए हैं, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। सुकून की जो तफसीर है वो मैं बहुत खुल के आपको बताता हूँ। सुकून में सबसे पहले आता है तुम अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, मर्द औरत दोनों, क्योंकि उससे सुकून मिलता है, ठीक है। देखें इंशाल्लाह जब आपकी शादियाँ होंगी तो आपको ये एहसास होगा कि औरतों को एहसास होगा मर्द बहुत बड़ी स्पोर्ट है, मर्द को होगा औरत बहुत बड़ी स्पोर्ट है। क्योंकि जब एक फ़िज़िकल रिलेशन बन जाता है, मैं अच्छे रिलेशन की बात कर रहा हूँ, यानी उसमें लेट्स से एक बंदा जो है वो बहुत डाउन है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बहुत डाउन थे, लेकिन वो किसकी गोद में आकर सर रखा, इस रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सुकून में ये सारा रिलेशन है, और अज़वाजी ताल्लुक़ भी है, वो वाला ताल्लुक़ भी है। उस ऑब्वियसली उससे ख्वाहिश बंदा हराम की तरफ नहीं जाता, तो उसमें भी सुकून है। लेकिन ओवरऑल भी सुकून जो है ना, ये पर्पज़ होना चाहिए। देखें, इस पर्पज़ को जब तक आप याद रखेंगे ना, तो एक दूसरे के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, क्योंकि मर्द को ये पता है कि मेरा मकसद है इसके लिए सुकून क्रिएट करना, औरत को पता है मेरा मकसद है इसके लिए सुकून क्रिएट करना, ठीक है। बल्कि एक और आया में तो अल्लाह ने लिबास कहा है, पढ़ी होगी आपने सूरह अल-बकरा की, हुन्ना लिबास हो, कि तुम एक दूसरे के लिबास हो। अब आप मुझे बताएं कि लिबास को ही हम समझ लें, लिबास के फंक्शंस क्या होते हैं। लिबास के 3 फंक्शंस होते हैं। लिबास पहना जाता है खूबसूरती के लिए, ठीक है, कि एक इंसान की शख्सियत जो है वो संवरे। तो नंबर 1, मियाँ बीवी को एक दूसरे में खूबसूरती ऐड करनी चाहिए, ठीक है। यानी कोई कमी है मियाँ में तो वो बीवी ऐड कर दे, बीवी में कोई कमी है तो वो मियाँ ऐड कर दे, ठीक है। एक दूसरे को नीचा ना देखें, कमियों को पूरा कर दें। जैसे अगर आपको लगता है आपकी वाइफ कम पढ़ी लिखी है तो उसको सिखा दें, आप कुछ कमी पूरी करें, उसको खूबसूरत बनाएं, हर तरह से खूबसूरत बनाएं। इसी तरह औरत को कोई कमी नज़र आ रही है, उसे चाहिए मियाँ को खूबसूरत बनाएं, ठीक है। ये तभी होगा जब दोनों चाहेंगे सुधरना। अगर किसी एक में ईगो है, ठीक है ना, औरत आपको कुछ कह रही है और आप आगे से कहें कि तुम कौन होती हो मुझे ये कहने वाली, फिर नहीं, फिर तो वो लिबास ना रहा, फिर तो चलेगा ही नहीं, फिर तो वो जुराब है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे ज़्यादातर मर्द बीवियों को जुराब समझते हैं। तो ये तो हमारे माशरे का हाल है अनफॉर्चुनेटली। ऐसे भी वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि वो, एक भाई ने भी खुद बताया, मेरे अब्बू मना करते हैं बीवी के साथ खाना ना खाओ सेम जगह पर बैठ के। मैंने कहा वो क्यों, कहते हैं बीवी को हमेशा नीचे बिठाओ। पता नहीं ये कौन सा कल्चर है, बहरहाल इस तरह भी है। तो ये लिबास नहीं है, लिबास इज़ वेरी क्लोज टू यू, ठीक है। तो लिबास खूबसूरती ऐड करता है। दूसरा फंक्शन, अब देखिए कितना खूबसूरत डेफिनेशन है लव की। दूसरा फंक्शन लिबास का, लिबास ऐब छुपाता है। आपके जिस्म पे कोई ऐब है, आप लिबास पहनते हो, ढक जाता है, ठीक है। तो मियाँ बीवी को एक दूसरे के ऐब छुपाने चाहिए जब तक छुप सकें। कुछ ऐब ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं, फिर शेयर करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली आज शादियों के टूटने की बहुत बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन्स हैं। मैंने पॉडकास्ट इस पे किए हुए, वकीलों से पूछा है बहुत बड़ी वजह तलाक़ों की क्या है। सबसे बड़ी वजह वो कहते हैं मोबाइल फ़ोन्स हैं, क्योंकि हर ख़बर औरत अपनी माँ को दे रही होती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हर ख़बर अपनी बहन को दे रही होती है, हर ख़बर जो है वो अपने दोस्तों को दे रही होती है। वो फिर आपस में डिस्कस करती हैं, उसके बाद मामलात ख़राब होते हैं, ठीक है। शौहर के ऐब जा रहे हैं, सास के ऐब बताए जा रहे हैं। देखें, शौहर को इतनी मेंटल सिक्योरिटी देनी चाहिए अपनी वाइफ को कि वाइफ उनसे बात करे, लेकिन वाइफ को भी ख्याल करना चाहिए। ये नहीं कि शौहर थका है तो हर चीज़ ही उन पर उलट दी जाए, एकदम टाइम देख के, वक्त देख के ज़रूर बात करे। लेकिन शौहर की अक्लमंदी ये है कि वो वाइफ को भी मेंटल सिक्योरिटी दे और दूसरी चीज़ भी हैंडल करे, ठीक है। देखिए, अगर आप वाइफ को डिसमिस कर देंगे, मुझे ना बताओ, मुझे ना बताओ, वो फिर उधर बताएगी, उससे कहीं तो निकालना है, ऑब्वियसली कैथारसिस तो करना है। तो ये मर्द की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें, होता ये है कि ऐब छुपाए नहीं जाते, डे 1 से बताए जाते हैं, और ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि जो हैरान रह जाएंगे आप, जो बताने वाली बातें नहीं हैं, जो बिल्कुल छुपाने वाली बातें हैं, ठीक है। एक्सट्रीम स्टेज आ जाए तो बता सकते हैं, जब बस हो जाए एक इंसान की, ठीक है, बाद में होता है फिर ये मामला।
तो बहरहाल लिबास को ऐब छुपाने चाहिए। इसी तरह मर्द को अपनी बीवी के ऐब छुपाने चाहिए, ठीक है, अपनी बीवी को बड़ा ही दिखाना चाहिए, अपनी माँ के सामने, अपनी बहनों के सामने उसे डिग्रेड नहीं करना चाहिए। ये तो चले एक आइडियल चीज़ है। और तीसरा जो लिबास का फंक्शन है वो है कि लिबास हर मौसम के मुताबिक चेंज होता है। गर्मी का और है, सर्दी का और है, ठीक है, ख़ज़ा का लिबास और है, वगैरह वगैरह। तो इससे साबित हुआ कि मुख्तलिफ़ मौसम आएंगे शादी के बाद। कभी पैसे ज़्यादा होंगे, पैसों की रवानगी होगी, वो मौसम है। कभी पैसे नहीं होंगे, कभी शौहर की जॉब चली जाएगी, ठीक है, कभी जैसे आजकल वक्त आया हुआ है महंगाई बहुत है, तो लाइफस्टाइल चेंज करने चाहिए, ख्वाहिशात चेंज करनी चाहिए। मौसम जैसे लिबास चेंज होता है मौसम के मुताबिक, तो हमें भी चेंज होना चाहिए। जैसे ये बहुत शिकायत, लड़ाइयों की बहुत बड़ी वजह ये है, खोल के अगर बताऊं कि बीवियां नहीं समझ रही होती कि हालात क्या हैं, और वो डिमांड्स पे डिमांड्स चल रही होती हैं उनकी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कंपैरिजन बहुत है हमारे माशरे में। औरतें अपनी बहनों को देख रही होती हैं, अपनी किसी बड़ी को देख रही होती हैं, वो कहती हैं जी उनका तो घर ऐसा है, उनके तो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो तो ऐसा लाइफस्टाइल है। तो वो फिर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस हस्बैंड को दिया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ जो है वो जुमलों से। तो ज़ाहिर है ये सुकून क्रिएट करना तो ना हुआ, ना ही ये वो मौसम के मुताबिक अपने आप को तब्दील करना हुआ। तो देखें, मर्द को भी मोहब्बत उसी से होती है जो उसका साथ दे, मुश्किल में साथ दे। मोहब्बत तब पता लगती है, ठीक है। मोहब्बत ये नहीं है, जैसे मुझे एक सवाल आया, मैं आपके साथ रियल केस स्टडीज़ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इंशाल्लाह मज़ीद बात को समझें। एक यंगस्टर का मुझे सवाल आया कि सर मेरा बहुत अरसे से, ज़ाहिर है मुझे कोई पसंद है, हमारी बातचीत चल रही है, बहुत अटैचमेंट है मेरी, तो मैंने कहा आप जो है कम कर दो बात को या छोड़ दो और अल्लाह पे रिलाई करो, इंशाल्लाह दुआ करो, उनके फादर को अप्रोच करो, वगैरह वगैरह। ये जो एडवाइसेस होती हैं जनरल, वो मैंने दी। तो उसने बड़ी अजीब बात की, मैं हैरान रह गया। उसने कहा सर अगर मैंने बात करना छोड़ दी तो क्या गारंटी है वो मेरे साथ रहेंगी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा क्या मतलब, तुम ये कह रहे हो कि अगर तुमसे बात छोड़ दी किसी और से शुरू कर देंगी। कहता हाँ ये मेरा डर है। तो मैंने कहा ये कौन सा लव है, लव तो होता ही है कि भाई दोनों इतने लॉयल हैं, इसीलिए तो कह रहे हो शादी से पहले नहीं होता लव, इमेच्योर फॉर्म है। जब तक आपकी कमिटमेंट नहीं है, दोनों कहीं भी जा सकते हैं, क्या गारंटी है, कोई बंधन नहीं है, कोई निकाहनामा पे साइन नहीं हुए, क्या गारंटी है वो आपके साथ रहेगी, या आपको क्या गारंटी है लड़का आपके साथ रहेगा। हो सकता है उसे कोई और पसंद आ जाए इस सफ़र में, ठीक है, इस खूबसूरत सफ़र में। हो सकता है वो एकदम उसका दोस्त बात करना शुरू हो जाए, ठीक है, ऐसे आते हैं हमारे पास वाक़यात, बाद में पता लगता है वो तो दोस्त का भी अफेयर था, बड़ा कुछ चल रहा होता है। तो ज़रूर जलील होना है, जलालत ही है ना, जलालत है। और मैं क्या कहूँ इसको खुल के, अगर आपको अल्फाज कहूँ तो इंसान खुद जलील होता है, ठीक है। तो बहरहाल है मुश्किल, मैं समझता हूँ, सिंपथाइज़ करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मुश्किल का ये मतलब नहीं है कि कंट्रोल नहीं हो सकता। मुश्किल तो फिर बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन करनी पड़ती हैं ज़िंदगी में, ठीक है। अपने आप को बचाना है सबसे पहले, अपने जहनी सुकून को बचाना है, निकलना है इन चीज़ों से, वगैरह वगैरह। तो इसलिए देखें, लिबास और सुकून इसको समझ लें, इस्लामिक लव का कॉन्सेप्ट ये है। और ये लिबास और सुकून की जो डेफिनेशन है ना, ये कभी भी हराम रिलेशन पे पूरी नहीं हो सकती, पक्की बात है, पक्की बात है। देखें, हराम रिलेशनशिप में, अल्लाह ताला बचाए सबको, हराम रिलेशनशिप में बेसुकूनी होती है। अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है, ठीक है, किस चीज़ की बेसुकूनी होती है? नंबर 1 डर। और शुक्र करें, शुक्र करें, हमारे माशरे में अभी तक सोशल प्रेशर है, डर है। आप कहीं पार्क में बैठे होंगे, आपको डर होगा, शुक्र करें, बच जाएंगे आप इस वजह से, ठीक है। शुक्र करें अभी तक यूरोपियन आज़ाद ख्याली तक हम नहीं गए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है बहुत आज़ाद ख्याली, लेकिन स्टिल वहाँ कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनका थोड़ा बहुत डर रहेगा। तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी वहाँ तक बात नहीं गई है। लेकिन एनीवे, तो देखें, उसमें होता है बेसुकूनी, एक डर सा होता है, पकड़े जाने का डर होता है, बेसुकूनी होती है, ठीक है ना। फिर ये बेसुकूनी होती है कहीं और ना चले जाएं, ये कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए, इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है ना। आप लेट्स से यूनिवर्सिटी में अफेयर है, हर वक्त इनसिक्योरिटी है,
हमने देखी हैं अपनी आंखों से चीज़ें। मैं GIK से पढ़ा हुआ हूँ, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी। वहाँ पे बहुत मॉडर्न मॉड स्क्वाड ख़वातीन थी, तो बहुत कुछ देखा हुआ है हमने। हर वक्त ये इनसिक्योरिटी होती है, नहीं 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 मेरे दोस्तों के साथ ना बैठे, मेरे दोस्त जो है ना इससे ज़्यादा फ्रैंक ना हो, ये ना हो, वो ना हो। फिर अजीब पोजेसिवनेस आ जाती है, फेक किस्म की पोजेसिवनेस, ठीक है। तो ये सारे इमेच्योर फॉर्म है और इसमें सुकून नहीं हो सकता है ना। इसमें लिबास कहाँ से आ गया? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉन्सेप्ट में लिबास का कॉन्सेप्ट आप कैसे लगाएंगे? मौसम के साथ चेंज होना कैसे लगेगा उसमें, ठीक है। इसी तरह जो है वो एक दूसरे के ऐप छुपाना, इसी तरह जो है वो तीसरा कॉन्सेप्ट खूबसूरती ऐड करें, कैसे ऐड करेंगे? आप साथ ही नहीं रह रहे। मोबाइल फ़ोन पे तो नहीं हो सकता, मोबाइल फ़ोन पे तो वो अटैचमेंट ही नहीं है, वो साथ रहना ही नहीं है, ना ही इंटरनेट पे हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये मानना चाहिए कि ये लव इमेच्योर है और दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि इस इमेच्योर लव से हम नेक्स्ट लेवल पे आ जाएं और हम इसको हलाल कर लें। ये ख्वाहिश होनी चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छी ख्वाहिश है और ये बहुत बड़ा सलूशन है। फिर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने तुम दोनों में डाल दी मवद्दा और रहमा। मवद्दा जो है ये कहते हैं शदीद मोहब्बत, ऑलमोस्ट अनकंडीशनल मोहब्बत, जिसमें कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, ज़र्फ़ है, बड़ा दिल है, ठीक है। और रहमा और रहमत डाल दी, कंपैशन डाल दी। अच्छा, इससे साबित हुआ कि ट्रू लव अल्लाह डालता है, क्योंकि लव की सोर्स कौन है? अल्लाह ताला, वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। अलवदूद कौन है? अल्लाह। तो मवद्दा कौन डालेगा? अल्लाह, क्योंकि वो अलवदूद है, ठीक है, वद। तो अल्लाह ताला असल में मोहब्बत कायम करता है दो लोगों में, जैसे हज़रत खदीजा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, ठीक है। वो है असल मोहब्बत, तो वो अल्लाह से मांगनी चाहिए। और फिर इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, अल्लाह ताला खुल कर बयान करता है अपनी आयात तुम्हारे सामने, लिक़ौमिन यतफ़क्करून, उस कौम के लिए जो सोचने वाले हैं, फ़िक्र करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें स्मार्ट लोग चाहिए जो यहाँ से सोचते हैं, ठीक है। तो जो वाइज़ हैं, वाइज़ पीपल इंशाअल्लाह ताला, जो गलती नहीं करते और अपनी चीज़ों को दुरुस्त करते हैं। तो ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर देखिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट एक और बहुत क्लियर है, वो ये है कि सूरह मारिज में, सूरह अबसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। ये असल में सूरह करेक्ट कर लीजिएगा, अबसा नहीं है, सूरह मारिज है, चैप्टर 70, चैप्टर नंबर 70, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या है कि वो दिन जब बंदा अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा और अपने बाप से भागेगा और अपनी बीवी और बच्चों से भागेगा, ठीक है। तो देखिए अल्लाह ताला ने थोड़ी सी वेकअप कॉल भी दी है कि मजनू नहीं बन जाना, किसी भी इंसान के पीछे इतना नहीं गिर जाना कि वो इंसान खुदा बन जाए आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वही इंसान से आप दूर भागेंगे। ये वेकअप कॉल है। और ये आया, मुझे कुछ इसकी इम्प्लिकेशन समझ लगी अभी हज पे। अभी हज पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपने अगर किया है हज पता होगा, नहीं किया तो बता देता हूँ। देखें 10 ज़िल हज सबसे हार्ड डे होता है, 10 ज़िल हज। उसमें आपने 3 से 4 एक्टिविटीज़ करनी है, बहुत हेक्टिक। आपको कम से कम 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर नॉर्मल चलना पड़ेगा 10 ज़िल हज को, ठीक है। उसमें होता है मुज़दलिफ़ा, आप रात गुजारते हैं 9-10 की रात आसमान के नीचे, और गर्मी होती है काफ़ी। उसके बाद सुबह आपने रमी करने जाना था, शैतान को कंकरियाँ मारनी होती। तो वो पैदल सफ़र बहुत ज़्यादा, शदीद गर्मी, शदीद धूप, शदीद हबस होता है, क्योंकि 5 लाख बंदा रोड पे होता है, तो वो सफोकेशन बहुत होती है। तो हमें 7 घंटे लगे मुज़दलिफ़ा से शैतान तक जाने में, कंकरी मारने में, ठीक है। तो मैं लीड कर रहा था, मैं अमीर था अपने ग्रुप का। मेरे साथ 4 ख़वातीन थी, एक मेरी वाइफ़, एक मेरे दोस्त की वाइफ़, एक मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ़, मेरे साले मेरे साथ थे, और एक उनकी सास। 4 ख़वातीन और 3 मर्द, मैं, मेरा दोस्त और मेरे ब्रदर इन लॉ। मैं उनको लीड कर रहा था, अमीर बना हुआ था। तो बहुत स्लो वो चल रहे हैं। वो बूढ़ी खातून भी साथ थी, ज़ाहिर है आंटी, तो वो भी स्लो चल रही थी। और ख़वातीन आपको पता है ज़रा ज़ाहिर है पानी ना पिया हो तो ज़रा स्लो हो जाती हैं, और लड़के भी हुए थे, ऑब्वियस सी बात है। तो यकीन करें मैं कोशिश करता तेज़ चलूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, तो मेरा था मैं तेज़ चलूँ, लेकिन दे वर स्लोइंग मी डाउन। और इतनी गर्मी थी, पानी की भी बहुत किल्लत थी। पानी इस बार आने नहीं दिया उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी थ्रेट था, तो उन्होंने वो जो है ना पानी के वो नहीं आने दिए ट्रक्स,
पहले आते थे लोग, अपने ट्रक्स लाते थे, खुला पानी देते थे वॉलंटरीली, इस बार उन्होंने वो रोका हुआ। तो मेरे जहन में यकीन करें 2-3 बार आया कि यार इनको छोड़ो और निकलो। हालांकि मेरी वाइफ है, मेरे ब्रदर इन लॉ की सास हैं, उनकी वाइफ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जहन में है इनको छोड़ो और निकलो। तो सोचे क़यामत का दिन कैसा होगा। मुझे तब समझ आया कि वाकई इंसान सेल्फिश हो जाएगा उस दिन। इंसान कहेगा इनको छोड़ो और ख़ुद निकलो, ठीक है। तो ये रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। रिगार्डलेस कोई भी आपसे जितनी मर्ज़ी क्लेम कर ले कि मोहब्बत करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये रियलिटी चेक हमें बहुत ज़रूरी है। बहरहाल तो ये हमने इस्लामिक कॉन्सेप्ट देखा, रिवाइज़ करते हैं क्या है उसमें। नंबर 1, औरत मर्द एक ही जोड़ा है, मर्द से ही औरत है, ठीक है, बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। नंबर 2, लव का मेन पर्पज़ है सुकून, बेसुकूनी नहीं। और लव का अनदर मकसद नबी जैसे अल्लाह ने फरमाया कि मैं डालता हूँ, क्या डालता हूँ, मवद्दा और रहमा, यानी कि अनकंडीशनल लव और रहमत, मर्सी में डालता हूँ। जैसे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत काबिल ख़ातून, और उनके शौहर थे अबू सलमा। तो उम्मे सलमा जो है, उनके शौहर जब फौत हुए तो वो ख़ुद रवायत करती हैं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कि मुझे लगता था कि इनसे बेहतरीन शौहर मेरा हो ही नहीं सकता, और ऐसा ही था। वो बहुत अच्छे थे अबू सलमा, बहुत ही अच्छे, बहुत साथ दिया उन्होंने उम्मे सलमा का। तो उम्मे सलमा के जब हस्बैंड की डेथ हुई वो बहुत ट्रॉमा में गई, लेकिन उन्होंने अल्लाह से एक दुआ की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली खैरन मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का तर्जुमा आपको पता है। इसके जो अगले अल्फाज हैं वो ये है कि अल्लाह रिप्लेस कर दे मेरे गम को किसी खैर से, बहुत बड़ी खैर से, मुझे रिप्लेसमेंट अता फरमा। देखिए कितनी बहादुर दुआ है। और उनकी शादी रसूलुल्लाह से हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मे सलमा। वो ख़ुद कहती हैं मुझे लगता था कि मेरी आगे शादी नहीं हो सकती और मुझे अब कोई हस्बैंड नहीं मिल सकता और इनसे बेहतर नहीं मिल सकता, लेकिन देखें अल्लाह ने रसूलुल्लाह से करवाई। तो ये अल्लाह भरता है, अल्लाह ताला जोड़े बनाता है, अल्लाह ताला जो है ना वो मर्सी कंपैशन भर देता है दिलों में। तो उसके बाद थोड़ा साइकोलॉजी से हम बात करते हैं इंशाल्लाह। स्टर्नबर्ग की थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है लव पे, इसको समझ लें। लव जो है ना वो कहता है कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लव की। पहली स्टेज है लाइकिंग, जनरल लाइकिंग। इसमें मुझे कोई पसंद आ सकता है, आपको कोई आ सकता है, यूनिवर्सिटी में कोई पसंद आ सकता है, कज़न्स में कोई पसंद आ सकता है, इंटरनेट पे कोई पसंद आ सकता है कि उसकी पोस्टें अच्छी हैं। मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है लोगों की लाइकिंग का, हो सकता है कोई पसंद आ जाए आपको, ठीक है। ये पहली स्टेज होती है लाइकिंग। उसके बाद जो है ना वो डिफरेंट स्टेजेस हैं। जैसे नीचे अगर आए तो इन्फैटुएशन, नीचे वाली जो है ना ये इमेच्योर फॉर्म्स हैं लव की। इन्फैटुएशन की मेन वजह होती है लस्ट, ठीक है। लस्ट आपको पता है किसको कहते हैं, ख्वाहिश नफ्सी, ठीक है, लस्ट। तो वो ये कहता है स्टर्नबर्ग के ज़्यादातर जो लव होता है शादी से पहले स्पेशली, वो इन्फैटुएशन है बेसिकली, ठीक है ना। वो लस्ट है, वो डिज़ायर है, वो अंदर की आग है, ठीक है। वो बेसिकली ज़्यादातर लोग उस लिए इस तरफ जाते हैं। उनका जब रिलेशन बनता है तो नेचुरल है, मर्द ने आना ही आना है उस साइड पे, नहीं हो सकता, ठीक है, कि मर्द इतना देर जो है वो रह सके। उसने दिखानी है अपनी साइड और अल्लाह ने उसे बनाया ऐसे, बायोलॉजिकल उसकी नीड ऐसी है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वो इन्फैटुएशन है। उसके बाद फैचुअस लव जो है ना, ये एक और स्टेज है फैचुअस लव। इसमें लस्ट भी है लेकिन थोड़ी बहुत कमिटमेंट भी है, ठीक है, इसको फैचुअस लव कहते हैं। और एम्प्टी लव है जिसमें सिर्फ कमिटमेंट है, ना लस्ट है। देखिए लस्ट बिल्कुल ही इनकार नहीं है, लस्ट का पैशन होना मैरिज में बहुत ज़रूरी है। ऐसे कपल जिनमें लस्ट और पैशन है, पॉजिटिव लस्ट की बात कर रहा हूँ, तो दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। उनमें इसका मतलब बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है और बहुत अच्छा कपल है वो। लेकिन एम्प्टी लव वो कहता है कि उसमें सिर्फ कमिटमेंट है, यानी दो लोगों की शादी होगी, बस वो साथ रह रहे हैं, लव कोई नहीं है, ना कोई इन्फैटुएशन है, ना कोई पैशन है, बस कमिटमेंट है, बस शादी हो गई, ठीक है। उसके बाद वो कहता है रोमांटिक लव है जिसमें पैशन और इंटीमेसी है। पैशन ये है कि यू आर अट्रैक्टेड टू द अदर पर्सन, यू आर पैशनेट अबाउट द अदर पर्सन, और इंटीमेसी भी है, क्लोज रिलेशन भी है, ठीक है। इसी तरह एक कंपेनियनेट लव है जिसमें इंटीमेसी है। इंटीमेसी कहते हैं क्लोजनेस को, फिजिकल क्लोजनेस भी और अदरवाइज क्लोजनेस भी, ठीक है, और उसमें कमिटमेंट भी है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन लव है जो बीच में उसने लिखा हुआ है वो है कंज्यूमेट लव।
ये जो वर्ड है कंज्यूमेट, आपको पता है निकाह को क्या कहते हैं? कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, ये लीगल टर्म है, ठीक है, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। वो कह रहा है शादी से पहले हो ही नहीं सकता लव, ये स्टर्नबर्ग कह रहा है, ठीक है। कंज्यूमेट होगा तो लव पैदा होगा। कंज्यूमेशन मैरिज को कहते हैं, निकाह को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटीमेसी आएगी, बिकॉज यू आर ऑलवेज क्लोज विदाउट एनी फियर। देखिए हराम रिलेशन में यू मे बी क्लोज बट देर इज़ अ फियर, देर इज़ इनसिक्योरिटी, ठीक है, डर है छोड़ ना जाए, क्योंकि निकाह तो हुआ नहीं, क्या गारंटी है, कोई साइन नहीं हुए। अल्लाह ताला तो कहता है साइन करवाओ मर्द से, निकाह नामा, कितनी बड़ी सिक्योरिटी औरत को, अल्लाह अकबर। कभी आप इस पर सोचें कितना एहसान है इस्लाम का। अदरवाइज़ तो औरत को यूँ यूज़ करेगा बंदा और फेंक देगा, जो वेस्ट में होता है। निकाह शिकाह कोई नहीं है, बस साथ रह रहे हैं, मर्द ने यूज़ किया निकल गया, ठीक है, बच्चे भी हो गए, लेकिन मर्द परवाह किए बगैर निकल जाता है, ठीक है, आगे चलता है। तो वरना तो मर्द ये करेंगे, और मर्द की नेचर ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े से बड़ा नेक मर्द ये कर देगा, क्योंकि बायोलॉजिकली उसको ऐसा बनाया अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो बहरहाल वो ये कहता है कि कंज्यूमेट लव में तीनों चीज़ें आती हैं, इंटीमेसी है, क्लोजनेस है, विदाउट एनी इनसिक्योरिटी, पैशन है, पैशन आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद कमिटमेंट भी है। तो ये खूबसूरती है निकाह की। दैट्स वाई निकाह को चेज़ करें, निकाह को चेज़ करें, ठीक है। निकाह के बगैर फिर इमेच्योर फॉर्म है, ठीक है। ये बहुत, मैंने आपको अच्छी डेफिनेशन स्टर्नबर्ग की, और इससे भी साबित हुआ कि शादी ही असल में मोहब्बत पैदा करती है। ये किताब है बारबरा फ्रेडरिक्सन की, इनकी टेड टॉक्स बहुत हैं। इस खातून ने बहुत काम किया लव के ऊपर, इसकी टेड टॉक्स आप सुने। मैं सिर्फ इनको इस तरह नहीं जानता कि एक आधी टेड टॉक सुनी, मैं इनका स्टूडेंट हूँ। बारबरा फ्रेडरिक्सन से पूरा कोर्स किया हुआ है मैंने, जो है वो इनकी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ, मेरे जहन से सॉरी निकल गया नाम, बहरहाल मैंने इनसे पूरा कोर्स किया हुआ है, इंटरेक्शन किया हुआ है बारबरा से, ठीक है। तो इस खातून ने बहुत काम किया, पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, लव के ऊपर। ये इनकी किताब है लव 2.0। देखिए इसकी टैगलाइन का है, हाउ आर सुप्रीम इमोशन इफेक्ट्स एवरीथिंग वी फील, थिंक, डू एंड बिकम। मैं आपको किताब का क्रक्स बताता हूँ। पहली बात, इस किताब का क्रक्स ये है कि एवरीथिंग वी नो अबाउट लव इज़ फॉल्स। ये पहले वो साबित करती है, जैसे मैंने आपको साबित किया शुरू में, वॉल्ट डिज्नी, सिंड्रेला, ठीक है, फिर बॉलीवुड, फिर हराम रिलेशंस, एवरीथिंग वी नो अबाउट लव इज़ फॉल्स। उसके बाद क्रक्स क्या है? नंबर 1, लव इज़ बिल्ट। जैसे मार्क ट्वेन ने कहा था, लव टाइम लेता है, ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर माइक्रो मोमेंट्स ऑफ कनेक्शन। न्यूट्रिएंट्स से मुराद है पॉजिटिव इमोशन, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक इंटीमेसी नहीं होगी। लेकिन इंटीमेसी के साथ बार बार मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, इंटीमेसी विदाउट फियर, ये ज़रूरी है, ठीक है। इंटीमेसी हराम रिलेशन में भी होती है, लेकिन बीच में क्या होता है? फियर, इनसिक्योरिटी, ओके। गिल्ट इज़ अ वेरी पावरफुल इमोशन, गिल्ट भी होता है, अच्छी बात है, गिल्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वो कहती है कि माइक्रो मोमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स हैं पॉजिटिव इमोशन, जो कब आते हैं? इंटीमेसी के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है, जो आते हैं स्माइल के थ्रू एक दूसरे से। तो फिर वो कहती है लव अनकंडीशनल नहीं है, लव कंडीशनल होता है। कंडीशंस क्या हैं? 2 उनके नज़दीक, उनकी रिसर्च ये कहती है 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1, पॉजिटिविटी रेजोनेंस। पॉजिटिविटी रेजोनेंस क्या है? जैसे आखिरी जुमला है, रेजोनेंस ओनली अकर्स व्हेन द इमोशंस आर ऑन द सेम स्केल। देखें, रेजोनेंस आपने वेव्स में भी पढ़ी होगी, ठीक है, आपने फिजिक्स में अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो बेसिकली रेजोनेंस होती है जब दोनों वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी पे आ जाएं, तो वो बड़ी वेव बन जाती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यही होता है कि जब दोनों सेम स्केल पे हैं, ठीक है, तो फिर असल में वो मज़ा आता है उस रिलेशनशिप में। वन साइडेड लव जो है ना, वो इंसान उसमें ख़त्म हो जाता है, वो फिर ग़ुलाम बन जाता है। वन साइडेड लव जो है ना, उसमें ग़ुलाम बन जाता है इंसान। तो रेजोनेंस जो है, पॉजिटिविटी रेजोनेंस, इट नीड्स टू बी देयर। एक और कंडीशन वो कहती है सेफ्टी है, और एक और है कनेक्शन। कनेक्शन वही है पॉजिटिविटी रेजोनेंस। अब देखें, अगर जो कहते हैं ना लव अनकंडीशनल है, तो उससे सवाल पूछना चाहिए कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ सेफ़ नहीं हो, वो आपको मारता है, आपके इन लॉज आपको सेफ़ नहीं फील कराते, ठीक है, आप डर डर के ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो क्या आपको उससे लव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता।
को पागल होगा जिसको उस इंसान से लव हो जाएगा। तो सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नंबर 2 कनेक्शन। कनेक्शन और सेफ्टी शादी के बाद पता लगती है असल में, ठीक है। कैसे? निकाह नामा इटसेल्फ सेफ्टी है कि नहीं है? महर क्या है? सेफ्टी। हराम रिलेशनशिप में ना निकाह नामा है ना महर। आपको क्या गारंटी है वो बंदा आपको छोड़ जाएगा कल को? कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं। ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। इसी तरह मर्दों को क्या गारंटी है वो औरत रहेगी, निकाह ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इस्लाम ने सेफ्टी दी है बहुत ज़्यादा। और इस्लाम ने सेफ्टी का एक और ऑप्शन दिया, खुला। खुदा ना खास्ता आप पिस रही हैं, औरतों की अगर बात करूं, आप अब्यूसिव रिलेशन में, तो सेफ्टी का एक पैसेज है, वो क्या है? खुला। तो इस्लाम ने सेफ्टी ही सेफ्टी दी है औरत को, ठीक है। तो लव के लिए देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कभी भी हराम रिलेशन में नहीं आ सकती। यू कैन नॉट बी सेफ इन अ हराम रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बार बार कहा ना, आपको इनसिक्योरिटी होगी, ठीक है। तो अब ये तो हो गया साइकोलॉजी के थ्रू और इस्लाम दोनों के थ्रू हमने समझ लिया। बस 10 मिनट और चाहिए मुझे। अब ज़रा मैं बात करना चाहूँगा एक बहुत बड़े मसले पे कि आजकल फेमिनिज़म की वेव बहुत पाकिस्तान में उरूज पे है। ये हैरानगी की बात है, दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। देखिए पाकिस्तान में हर चीज़ लेट आती है, दुनिया में फेमिनिज़म ख़त्म हो गई है। ये मैं आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। फेमिनिज़म की इतनी धज्जियाँ उड़ गई हैं, रेडिकल फेमिनिज़म की। वो एक मीम मैं देख रहा था, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि फ़ेमिनिज़म किस तरह एक्सपोज हुई। आप देखें, शुरू वो यहाँ से हुई कि वी शुड बी इक्वल टू मैन, ये पहली स्टेज थी, ठीक है। उसके बाद वो अगले स्टेज पे गई कि वी आर सुपीरियर देन मैन, ये अगली स्टेज थी, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेज थी वी आर मैन, हम ही मर्द हैं, ठीक है। मर्द होना ही नहीं चाहिए, मर्द ख़त्म हो जाए। उससे अगली स्टेज आई कि मैन औरत बन गए, ट्रांसजेंडर, और वो कहते हैं वी आर वुमेन। तो ये किस तरह वो फंसी कि अब एक मर्द कहता है मैं औरत हूँ, तो मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फेमिनिस्ट LGBTQ मूवमेंट की भी बहुत प्रो हैं, तो कितना फंस गई, ठीक है। कल को वो मर्द स्विमिंग पूल में छलांग लगा देगा, वुमेन स्विमिंग पूल में, कहेगा मैं तो मर्द हूँ, आइडेंटिफाई एज अ वुमेन। कल को वो जो है ओलंपिक्स में चला जाएगा, कहेगा कि और ऐसा हुआ है। आपको पता है लिया थॉमस, जिसने वो ओलंपिक्स में आ गई थी और कहती कि मैं तो जो है वो औरत हूँ, हालांकि मर्द था लिया थॉमस। तो बहरहाल ये कितना बुरी तरह देखें वो एक्सपोज हुई हैं। ज़ाहिर है बातिल अल्लाह ताला एक्सपोज करता ही करता है। तो वो फंसी हुई हैं बहुत बुरी तरह कि अब बनेगा क्या। फिर उनके रिग्रेट्स बहुत हैं कि हमने एक फंडा लिया मर्द से और उसके बाद उसके नताइज क्या हो गए कि मोस्ट ऑफ देम अनमैरिड, नॉट मैरिड, और ना उनका कोई ख़ानदान है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अल्लाह माफ़ करे बेचारी बिल्कुल एंड में अकेली हैं। हैविंग सेड इट, मर्दों में मसाइल हैं, हमारे माशरे में मसाइल हैं, और उसका हल हम कहते हैं इस्लाम है इंशाअल्लाह ताला। तो देखें फेमिनिज़म की मूवमेंट इतनी ज़्यादा चल रही है हमारी कंट्री में कि ड्रामाज़ में है, एडवर्टीज़मेंट्स में है, मूवीज़ में है, और इंडिया बहुत एग्रेसिवली चला रहा है, ठीक है, फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो वो सारी की सारी मूवमेंट ही ये है कि टोटली जेंडर रोल चेंज किए जा रहे हैं। देखें जेंडर रोल जो है ना अल्लाह ताला ने बहुत क्लियर डिफ़ाइन किए हैं, और चाहे जो मर्ज़ी कहता फिरे, कोई ताने देता फिरे, आउटडेटेड कहे हमें, लेकिन जेंडर रोल्स यही हैं। वो क्या है? अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, और अल्लाह ताला कहते हैं कि बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, men are protectors and maintainers of women because Allah has made one of them to excel the other। मर्द का एक दर्जा ऊपर है, लेकिन किस लिए? देखें जब किसी का कोई दर्जा ऊपर होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस पे होता है, वो ना बर्थ की बेसिस पे होता है, ना ज़ात पात की बेसिस पे होता है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस पे। सुपीरियर तो इसलिए होता है, इंसान के तकवा होता है उसमें, ठीक है। तो ये बात समझना ज़रूरी कि मर्द भी अगर सुपीरियर है, मर्द जो है वो अगर एक दर्जा ऊपर है तो किस लिए है? क्योंकि वो कव्वाम है। अब कव्वाम समझ लें मेंटेनर और प्रोटेक्टर को कहते हैं। अब औरतों को ये समझना चाहिए, ठीक है, मेरी बहनों को, कि जब एक बंदे को अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी है ना, तो उससे अल्लाह सवाल करेगा, ठीक है। उससे अल्लाह सवाल क्या करेगा? क़यामत वाले दिन हदीस में आता है कि अगर एक औरत वो
ख्याल नहीं रखती, बेपर्दगी है। बेपर्दगी की डेफिनेशंस हैं, मैं एक्सट्रीम बेपर्दगी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती तो मर्द से सवाल होगा, उसके बाप से सवाल होगा, उसके हस्बैंड से सवाल होगा, उसके भाई से सवाल होगा, ठीक है। तो ये हमारी बहनों को समझना चाहिए कि चूँकि मर्दों से सवाल होगा, इसीलिए अल्लाह ने उसकी अतात भी वाजिब कर दी। थोड़ा सा उसको ना फ़्लो को समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपको डायरेक्ट कहता ना मर्द की अतात करो, तो एकदम इनसिक्योरिटी आनी थी कि ये क्या बात हुई, क्यों करें, सवाल हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा फ़्लो समझें। देखें, एक बंदा CEO है, जैसे इस फाउंडेशन के CEO कासिम अली शाह। अब मैं आपको कहूँ कि देखें, चूँकि वो CEO हैं तो उनकी बात भी मानें, उनकी पॉलिसीज़ बनाई हुई उस पर चलें, एज़ लॉन्ग एज़ वो पॉलिसीज़ हक पर हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता मैं क्यों चलूँ, भाई इसलिए चलना है क्योंकि वो ज़िम्मेदार हैं, वो ज़िम्मेदार हैं, वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, तो वो जो कहेंगे वो मुझे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो देखिए, मर्द का एक दर्जा इस सेंस में ऊपर है और औरतों पे अतात वाजिब इस सेंस में है कि तुम अगर उनकी अतात नहीं करोगी तो कल को वो तो ये कह देगा कि अल्लाह मैंने तो अपनी बेस्ट ट्राई की, इन्होंने तो मेरी अतात ही नहीं की, इन्होंने तो मेरी बात ही नहीं मानी, ठीक है। तो बाप का एक ऊपर रहना या भाई का एक दर्जा ऊपर रहना ये ज़रूरी है, ये औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मर्द का रोल सोसाइटी में ऐसा है कि वो प्रोटेक्शन दे सकता है औरत को, और ये बात आप माने, औरत को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, पॉजिटिव प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी की ज़रूरत है, एक साथी की ज़रूरत है, एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है बाहर निकलते हुए। वो माशरे जहाँ औरत अकेली है वहाँ पर क्या होता है आप सब ने देखा है, ठीक है। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए हमारी जनरेशन को। हमारी जनरेशन बहुत तेज़ी से लिबरल माइंडसेट, बिल्कुल ही मादर पिदर आज़ादी है। जैसे ये औरत मार्च आप चले जाएँ, खैर अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, वहाँ पे ऐसे पोस्टर्स उठाए हुए हैं कि बाप के बारे में बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, कि जवाब दो। किस चीज़ का जवाब दे भाई, बाप ठीक है, अगर वो अच्छा बाप भी नहीं था तो फिर सड़क पे निकलने की क्या ज़रूरत है, वहाँ जाके उसका गिरेबान पकड़ने की क्या ज़रूरत है कि बाप को कहा जाए जवाब दो। भाई को कहा होता है, भाई बड़े भाई को, कि तुम कौन होते हो, मैं जैसे मर्जी बैठूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। हैविंग सेड इट, देखें, कवाम का मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी अजीरन कर दें एक ख़ातून की, ठीक है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि मर्द जो है ना वो हाकिम आपका अल्लाह है, ये मैं औरतों को बार बार कहता हूँ, हाकिम आपका, मर्द आपका हाकिम नहीं है, हाकिम अल्लाह है। मर्द जो है वो बस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एज़ लॉन्ग एज़ वो शरीयत के मुताबिक आपको कुछ कह रहा है तो उसकी बात माननी चाहिए, ठीक है। और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है तो उसके बारे में बड़ी खूबसूरत हदीस है, नबी ने फरमाया कि मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ उस इंसान को जो हक पर होने के बावजूद एक स्टेप पीछे चला जाए, झगड़ा ना करे। तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसके असरात अच्छे ही आते हैं। तो मर्द को भी चाहिए वो ज़्यादती ना करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल उससे होगा। अगर वो ज़्यादती करेगा तो बहुत पकड़ है उसकी, बहुत पकड़ है। अगर वो अपनी राया जो कि जिसमें ख़वातीन हैं, जिसमें बच्चे हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं करेगा, ठीक है, उनको दबाएगा, उनको गलत तरीके से प्रेशराइज़ करके अहकामात देगा, तो ये फिर उसकी पकड़ होगी, सीधी सी बात है। लेकिन औरतों को इस पर रेबेलियस नहीं होना चाहिए कि क्यों, वाई मर्द क्यों एक दर्जे ऊपर है, या मर्द की बात जो है वो क्यों मानी जाए। ये अगर तो आपने क्लैरिटी के लिए पूछना ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ ये एक रेबेलियन की तरफ इंसान को जो है वो ले जाता है। तो ये जेंडर रोल समझ लें। क्या क्लियर हुआ? मर्द जिम्मेदार है, वो बाहर जाता है, बाहर जाके वो कमाता है। औरत का मेन रोल घर है, और हमारी जो जनरेशन है उसको ये मेन रोल डिग्रेड किया गया। उसे कहा गया जो घर रहती है वो एक लूज़र खातून है, वो मर्द पे डिपेंडेंट बन जाती है। मर्द को विलन बनाया गया ना कि कल को कमाएगा तुम्हें जलील भी करेगा। ये एक जुमला कितना ज़्यादा हम सुनते हैं कि तुम्हें कमाना चाहिए ताकि कल को तुम किसी पे डिपेंडेंट ना बनो। देखें, देयर इज़ अ ब्यूटी इन डिपेंडिंग ऑन अदर्स। हमारा जो ब्रेन है ये डिपेंडेंस पे बना हुआ है। हाइपर इंडिपेंडेंस एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, जो आज की जनरेशन को बता दिया गया कि तुम हाइपर इंडिपेंडेंट हो, तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, जो मर्ज़ी करो। ऐसे सोसाइटी नहीं चलती है, डिपेंडेंट बनना पड़ता है एक दूसरे पे, ठीक है। तो मेन रोल तो घर है, जो कि बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, एक जनरेशन बिल्डिंग है, ठीक है। लेकिन अगर कोई खातून ये समझती हैं कि उनका मेन रोल सही से निभ रहा है, अच्छा, ये घर से मुराद ये नहीं कि वो नौकरानी बन जाए, ये बात क्लियर हो
इस्लाम इज़ वेरी क्लियर, मर्द अपनी वाइफ को मजबूर नहीं कर सकता अपने माँ बाप की नौकर बनने पे। ये बात वेरी क्लियर है, ठीक है। अगर वो ख़ुद करती हैं तो ये उनका एहसान है और करना चाहिए। मैं अगर खुल के बात करूं, अगर आप जॉइंट फैमिली में आ गई हैं तो देखें, हमसाये को पूछना है तो ये कैसे हो सकता है लड़के के माँ बाप को पूछना नहीं है? तो वो आपके बाहमी रजामंदी के मुताबिक चलना चाहिए आप दोनों को। मर्द को भी ये नहीं कहना चाहिए कि बस अगर तूने मुझे खुश करना है तो मेरे माँ बाप को खुश कर। ये जुमला ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे उनको ये इंप्रेशन जा रहा है कि बस अब तू नौकर बन जा, अब तूने ही करना है सब कुछ। औरत को भी ये नहीं कहना चाहिए कि वो तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये दोनों जुमले गलत हैं, ठीक है। बाहमी रजामंदी, म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग से दोनों को करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये इस मसला तो ऐसे हल हो जाता है, ठीक है। तो बाकी ये कि जब वो घर की ज़िम्मेदारियाँ समझती हैं पूरी हो रही हैं तो वो जॉब कर सकती है, अच्छी जॉब करे, इज़्ज़त वाली जॉब करे, इज़्ज़त वाला पेशा हो, ऐसी जगह ना हो जहाँ पे जलालत है, जहाँ पे अगेन जाके वो नौकर बन गई, नौकरानी बन गई है, ठीक है ना। मतलब एक औरत कहती है कि मैं हस्बैंड के लिए क्यों करूँ। अजीब बात है, वही औरत जाके 100 मर्दों के लिए करती है, एयर होस्टेस बन के, ठीक है, या बारटेंडर बन के। तो क्या ये अजीब बात नहीं है? सोचने की बात है। बहरहाल अच्छी जॉब, इज़्ज़त वाली जॉब जो है वो करनी चाहिए। अल्लाह सबके लिए आसानी फरमाए। और आखिरी बात देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत से 4 वजूहात से शादी होती है। नंबर 1 उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्टेटस यानी लीनिएज, और उसकी ब्यूटी और उसका रिलीजन। सो ट्राई टू गेट वन हु इज़ रिलीजियस। ये बड़ी फितरी रीजंस हैं 4। प्रॉपर्टी से यहाँ मुराद है उसका बैकग्राउंड देखा जा सकता है, उसका स्टेटस देखा जा सकता है, लीनिएज किस ख़ानदान से है, स्टेटस क्या है, उसकी ब्यूटी बहुत बड़ी वजह होती है। लेकिन नबी ने फरमाया कि ट्राई टू गेट द वन हु इज़ रिलीजियस, यानी रिलीजियस औरत से जो है वो शादी करो, और रिलीजियस में अखलाक बहुत बड़ी जो है वो चीज़ है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद लास्ट चीज़ जी, ट्रू लव अगर आपने समझना है तो ये बहुत खूबसूरत हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन अ मैन हु गेट्स अप एट नाइट एंड प्रेज एंड अवेकन्स हिज वाइफ, इफ शी रिफ्यूजेस ही वुड स्प्रिंकल वाटर ऑन हर फेस। May Allah have mercy on a woman who gets up at night and prays and awakens her husband. If he refuses, she would sprinkle water on his face. ये हदीस बड़ी क्यूट है, लेकिन इससे एक फ़लसफ़ा साबित हो रहा है। वो ये है कि ट्रू लव ये है कि दोनों एक दूसरे को अल्लाह के करीब करें। ये ट्रू लव है, बेस्ट लव, ठीक है। और ये खूबसूरत ज़िंदगी बन जाती है इससे, अगर दोनों एक दूसरे को, ठीक है, अल्लाह के करीब कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और इसके बाद एक और हदीस है, हज़रत खदीजा के बारे में फ़रमाया, शी बिलीव्ड इन मी व्हेन नो वन एल्स डिड। उसने मुझ पे तब ईमान लाई जब कोई नहीं ला रहा था। शी एक्सेप्टेड इस्लाम व्हेन पीपल रिजेक्टेड मी एंड शी हेल्प्ड एंड कम्फर्टेड मी व्हेन देयर वाज नो वन एल्स टू लेंड मी अ हेल्पिंग हैंड। ये कब कहा था? जब हज़रत आयशा थोड़ा सा जेलिसी में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूलल्लाह आप हर वक्त वो बूढ़ी खातून को याद करते रहते जब वो फौत हो गई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उन्हें याद करते थे, तो उन्होंने ये कह दिया, जाहिर है ये नेचुरल जेलिसी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये फरमाया कि खदीजा को मैं क्यों ना याद करूं जबकि ये उन्होंने मेरे साथ किया है, ठीक है। तो ये है ट्रू लव। इसी तरह ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही हैड सच अ लविंग रिलेशन विद हज़रत आयशा, कि जहाँ से हज़रत आयशा लिप्स लगाकर पीती थी वहीं से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे, ग्लास से, और बाकायदा उन्हें दिखा के, ठीक है। और एंड बिफोर शी हैड फिनिश यू टेक द कप बैक फ्रॉम ड्रिंक फ्रॉम द सेम एग्जैक्ट स्पॉट वेयर शी हैड प्लेस्ड हर लिप्स। तो ये कितना वो अच्छा फील करा रहे हैं अपनी वाइफ को, ठीक है। इसी तरह ये आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर बिन अल-आस को कमांडर बनाकर भेजा। अमर बिन अल-आस ने कहा कि आई केम टू प्रॉफेट एंड आस्क्ड विच पीपल डू यू लव द मोस्ट। या रसूलल्लाह आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? उन्होंने कहा आयशा से। उन्होंने कहा मर्दों में? कहा आयशा के बाप से। कहा उसके बाद? कहते हज़रत उमर। यहाँ तक कि वो नाम लेते गए। अच्छा, ये खूबसूरत बात देखें कि दोनों में निस्बत कहाँ की? हज़रत आयशा से। जब पूछा कि औरतों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत यानी जनरली मोहब्बत किससे है? आयशा से। फिर पूछा मर्दों में? कहते हैं आयशा के बाप से। अबू बकर नहीं, आयशा के बाप से, ठीक है। तो ये ट्रू लव है,
यानी इतनी मोहब्बत थी कि तब भी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ही निस्बत दी उसकी। तो ये ट्रू लव कभी भी इस तरह नहीं आ सकती, ये मवद्दा और रहमा है। यकीन करें अल्लाह ताला ने डाली हुई है, ये अल्लाह ताला डालता है, ठीक है। तो ये है। और आखिरी चीज़, सॉरी, लव ऑफ अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि द मोस्ट बिलवड थिंग्स विच माई सर्वेंट ड्रॉज नियर टू मी इज़ वट आई हैव एन्जॉयड अपॉन हिम एंड माई सर्वेंट कीप्स ड्राइंग क्लोजर टू मी थ्रू परफॉर्मिंग वॉलंटरी एक्ट्स अंटिल आई लव हिम। कुछ लोग पूछते हैं अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल होगी, तो ये उसका जवाब है, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला कहते हैं मेरा बंदा मेरे करीब आता है फ़राइज़ पे अमल करके, नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह वगैरह, यहाँ तक कि वो मेरे करीब आता रहता है, वो नवाफिल पढ़ता है, मज़ीद इंक्रीज़ होता है नवाफिल में, और वो इतना करीब आ जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, ठीक है। इसी तरह इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, ऑन दोज हू बिलीव, जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, अल्लाह ताला उन पर अपना वद मोहब्बत निछावर करेगा, मोहब्बत निछावर करेगा, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत आया है। और इसी तरह नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह एक बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला जिब्राइल को बुलाता है। अल्लाह ताला जिब्राइल कहता है कि ओ जिब्राइल आई लव सो एंड सो, सो लव हिम, नाम लेता है कि ए जिब्राइल मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो। जिब्राइल नीचे जाते हैं, नीचे जाके वहाँ के आसमान वाले फरिश्ते उनको कहते हैं सुनो अल्लाह ताला फ़लाँ फ़लाँ से मोहब्बत करता है, तुम भी करो। यहाँ तक कि तमाम आसमानों की मखलूक़ात, एंजल्स, उस शख्स से मोहब्बत करने लगती हैं। यहाँ तक कि एक और हदीस में आता है कि लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। कौन? दुनिया वाले। यहाँ तक आता है जानवर उससे मोहब्बत करने लगते हैं, मछलियाँ उससे मोहब्बत करने लगती हैं। और उनकी मोहब्बत क्या है? दुआ करती हैं, और दुआओं का तरीका क्या है अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन पूरी मखलूक़ात उसके लिए दुआ करने लगती। तो ये देखें अल्लाह की मोहब्बत का रिटर्न कितना ज़्यादा, कि लोग की मोहब्बत दे देगा अल्लाह, लोग आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, ठीक है। और मछलियाँ आपसे मोहब्बत करने लगेंगी, मखलूक़ात आपसे, एंजल्स आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। तो ये असल में मोहब्बत है। बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगेन ये कहूँगा कि अगर आपको कोई पसंद है तो निकाह का पैगाम भेजें, और देखें अगर नहीं बात बनती तो आगे बढ़ें। ज़िंदगी ज़ाया नहीं करनी, ना ही जो है वो हावी कर लेना उस चीज़ को अपने ऊपर। हार्ट ब्रेक इज़ रियल, बट हार्ट ब्रेक डजेंट मीन यू एंड योर लाइफ। और देखें अगर आप का किसी के साथ कुछ चल रहा है और वो दूसरा बंदा निकलना चाहता है तो उसको फैसिलिटेट करें। अनफॉर्चुनेटली होता है ऐसे है कि जब दूसरा बंदा निकल जाता है अचानक से फॉर वट एवर रीज़न, तो एक रिवेंज कैंपेन स्टार्ट होती है, और वो बहुत ही खौफनाक रिवेंज कैंपेन होती है। उसमें उस बंदे को ब्लैकमेल किया जाता है कि मैं तुम्हारी तस्वीरें आउट कर दूंगा, मैं तुम्हारी वीडियोस आउट कर दूंगा, ठीक है ना, मैं जो है वो तुम्हारी चैट लीक कर दूंगा। इसी तरह दूसरी साइड से भी हो सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखें। बहनों को ख्याल रखना चाहिए कि इतना ओपन किसी के साथ ना हो जाए कि प्रूफ बहुत हो अगले के पास, ठीक है, और बाद में आपके लिए मुश्किलात खड़ी हों। और मर्दों को भी ख्याल करना चाहिए बहुत सी चीज़ों का, और अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए। और उसका बहुत बड़ा सलूशन है नमाज पढ़ा करें। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। बहरहाल हराम को हलाल में कन्वर्ट करें इंशाअल्लाह ताला, और अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा तो फिर पीछे हो जाए, सीधी सी बात है इंशाअल्लाह, ताकि अल्लाह की रहमत आपको मिले। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह सबके लिए आसानी पैदा करे।